उससे कम बला बिस्मिल्लाह। चलिए पता करेंगे से भी जी जी मेरी बहन, जी मेरी बहन, थैंक यू थैंक यू। अब तो शक्कर टूडू ही रहते हैं। वो नहीं देखा उसने बनाया है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्लीज, बहुत जोर शोर से चल रही है बात। माशाल्लाह, ये क्लास ग्रुप में कर ली जाया करे तो बहुत अच्छा है। ग्रुप में उधर सर कोई नहीं बोलता। कोई कभी होता है, कोई कभी नहीं बोल होता बोल है। के हम तो थकते हैं और इधर भी बोल बोल के जी सर उधर क्लासरूम मैंने में हमेशा ये होता है कि जब सुबह क्लास में दाखिल होते हैं ना, तो जब तक टीचर नहीं आता उस वक्त सारे आपस में पिछली गुफ्तगू लाजमी करते हैं। ये हमेशा ही बचपन से ही सिलसिला चला आ रहा है। जी बिल्कुल जी ऐसी जी है। बिल्कुल जंजुआ साहब, यही बात तो हम कह रहे थे। तो कोई ऐसा इख्तिसार होना चाहिए कि हर लेक्चर में दो दो तीन तीन पॉइंट ऐसी होती हैं जो अहम होती हैं करने की, डेली उनको अप्लाई करने की। तो ये जितने भी लेक्चर्स हुए हैं इनमें कोई 40-50 पॉइंटें होंगी हार्डली, जो आप तो डेली करते हैं उनका। तो इसीलिए कह रहे थे, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक शीट हो जिसमें ये 40 से 50 पॉइंटें लिखी हुई हो और हर बंदा जो है ना उसको रिपीट करता रहे। कभी कभी कोई बात ध्यान से निकल भी जाती है। मैं कोशिश करता हूँ उसको ट्रैक वगैरह वो करने की। और बाकी जी 1403 वाला जो आपसे बात की थी, 1403 वाला ये मैंने इस तरह करके जो है ना, जी शायद नजर आ रहा हो तो, ये इस तरह करके मैंने कागज पर जी। लिखकर जेब में रखा होता है। यानी बच्चों को भी दिया अच्छा होता है, ऐसे अच्छा। कागज फिर जेब में रखें कि पैसों के साथ अलहमद जैसे पैसे अलह निकालेंगे तो साथ में कागज जी जी। निकलेगा तो आपको याद आ जाएगा। जी मैंने जबरदस्त। पेपर ऐसे। यही यही पॉइंट है, तो मैं कहता हूँ कि इख्तिसार के साथ एक एक आधा पेज होना चाहिए जो दोनों हमारे सेशन को कवर करे। और वो यानी दरिया को कूजे में बंद करने की बात अस्सलाम मैं कह रहा वालेकुम। हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। इस तरह करेंगे ना वालेकुम साईं ग्रुप को सलाम। में एक साईं को रोज डाल दिया साईं करेंगे। को क्लास चलाने दे, बाकी गुफ्तगू बाद में करेंगे। साईं हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। साईं को क्लास चलाने दे, फिर बाद में बात करते हैं। आज इंशाल्लाह ताला सर माइक आपका बंद है, माइक ऑन ऑन कर दें। और सर वो जो अपना माइक का वो थोड़ा नजदीक भी कर लिया करें। अब फिर बंद हो गया सर। बस आप ऑन ऑन है सर। उस माइक को बस थोड़ा करीब कर लें क्योंकि कई दफा आवाज बहुत कम हो जाती है। ये इतना बड़ा लगा हुआ है यार। नहीं, कल जैसे कम थी तो मैंने बोला तो सुबह आवाज बहुत साफ आने लग गई थी। शुक्रिया सर। वो मैं जरा जब मट्ठा मट्ठा बोलता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ, शायद उस वक्त हो जाती हो। खैर, आज आपको नाड़ी विशोधन बताऊंगा। और ये नाड़ी विशोधन पाकिस्तान में नहीं कोई बताएगा इंशाल्लाह ताला, कोई तबीब नहीं बताएगा उसको। वो ऐसे तो बता देंगे, लेकिन ये वाली बात जो आज बताऊंगा ये कोई नहीं बताएगा। आयुर्वेदा का खुफिया राज है। याद रखें, ये जितनी भी अलूम नाफिया हैं, मेरे तजर्बे के मुताबिक ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होते। मैंने पुराने इत्बा कराम की हिस्ट्री को बगौर समझने की कोशिश की है कि वो लोग करते क्या थे। लोग कहते हैं उनके पास मोकल होते थे, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं मोकल का सिरे से ही इनकारी हूं। वो फहमो फरास्त, फहमो अदराक की उस मंजिल पे थे, और वो क्यों ना होते
कि आंखें बंद करके, कान बंद करके, यानी कि दूसरी आवाजों से और दूसरे को किसी को देखने से और अपनी जुबान को सिर्फ मास्टर के सामने बंद करके 40-40 साल, 50-50 साल बिता देते थे। और इसको वो अपना फख्र समझते थे। मैंने कई इत्बा कराम की जिंदगियों को पढ़ा है या समझने की कोशिश की है कि एक शख्स हकीम जी के पास मौजूद है और वो 50 साल तक सिर्फ हावन दस्ता ही कूटता रहा। कभी उस्ताद से ये नहीं कहा कि सर जी मुझे कुछ बता दें। उस्ताद ने बातें करनी जो भी, यानी कि अपने तुलबा से करते थे, वही जो है ना सुननी, लिखनी, बस पढ़नी। ये नहीं कहा कि मुझे ये बता दो। मास्टर जो बताता जाता था उस पे ही जो है सारी जिंदगी बिता दी। 50 साल, 45 साल बहुत अरसा होता है। पहले ये होता था कि इब्तदाई तालीम जो है वो मकतब से मिलती थी, यानी कि मस्जिद में ही मकतब होता था, या किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में, चर्च में मकतब होते थे। फिर जो आला तालीम होती थी वो फिर गुरु महाराज के पास, किसी तबीब के पास, हकीम के पास जो है वो होती थी। और वो हकीम जो होता था वो मजहबी रहनुमा भी होता था, यानी कि हर चीज का इल्म उसके पास, मंतक, फलसफा, मजहबी तालीमात जो होती थी वो सारी के सारी उस शख्स के पास मिला करती थी, जिसका फायदा ये होता था कि एक ही दर से जितने भी अलूम नाफिया होते थे वो एक ही बार में इकट्ठे हो जाते थे। अब खुद इमेजिन करें कि भी 50 साल, 45 साल, 40 साल, 30 साल एक शख्स के मतिब पे गुजार दें तो क्या कुछ हासिल होता होगा, कैसी कैसी चीजें हासिल होती होंगी, कौन कौन से इल्म जो है वहां से हासिल किए जाते होंगे। और उसकी वजह ये होती थी कि ये सारे इल्म जितने भी हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कामल तबीब, कामल हकीम, कामल मास्टर उस वक्त तक नहीं बनता जो चारों ओर देखने की क्षमता ना रखता हो, यानी कि चारों ओर देखने की सलाहियतें ना रखता हो। उसकी पटारी में, उसके बक्से में, उसके बस्ते में हर चीज का सल्यूशन वक्त के मुताबिक होना बहुत जरूरी है। और मैंने ये भी देखा है कि आज का जो दौर जदीद है, जिसको हम बहुत आला दौर समझते हैं, ये चंद चीजों में ही आला है, लेकिन इसका सल्यूशन उन लोगों के पास था, लेकिन वो था चंद लोगों के पास। लेकिन ये है कि आज के दौर की तरक्की मुझे जो जाती तौर पे सिफर लगती है। वो आला शख्सियती इक़्तिदारें खत्म हो गई। वो जो तालिब इल्म के अंदर जोश जज्बा होता था वो खत्म हो गया। शायद मैंने जाती तौर पे इस जमाने को पाया है या खुद से पाने की कोशिश की है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। कुछ देहात के अंदर, मेरी सारी लाइफ ही तकरीबन देहात में गुजरी है,
कुछ बीच के वर्ष हैं जो लाहौर में गुजरे हैं और बड़े शानदार गुजरे हैं, और वो भी इल्मी ही हिसाब से गुजरे हैं। बाकी शहरों में भी आना जाना रहा, मुल्तान में भी काफी वक्त गुजरा मेरा। 90 से आगे का वक्त जो है वो मुल्तान में भी थोड़ा सा गुजरा है, वो भी अदब की तलाश में ही गुजरा। तो याद रखिएगा कि अलूम नाफिया को जब हम एक दूसरे से जुदा करके देखने की कोशिश करते हैं तो हम हमारे लिए नाकामियां जो हैं वो मुकद्दर बन जाती, या हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते। अगर हम अपने मजहबी दीनी रहनुमाओं को देखें, आला हजरत को देखें बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को, या मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को देखें, या उनसे पहले के शेख रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को देखें, या मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह को देखें, या सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को देखें, या मौलाना नजीर रहमतुल्लाह अलैह को देखें, किसी भी मकतब फिक्र का कोई भी आला पाए का शख्स उठा के देख लें, वो दीन को, बल्कि मदारिस के अंदर ये तालीम होती थी बाकायदा तौर पे कि बच्चों को ये सिखाया जाता था कि दीन की तालीम से पैसा नहीं हासिल करना, उसके लिए अलग से फन सिखाया जाया करते थे, जिसमें ज्यादातर लोग हिकमत को ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि दीगर फनून भी हुआ करते थे, लेकिन इन हिकमत की तरफ ज्यादा इतबा करा, ज्यादा बच्चे तालिब इल्म आते थे। इसी तरीके से हिंदुओं के अंदर देखें या ईसाइयों के अंदर देखें, ये आज से सिर्फ 100 साल पहले की बातें हो रही हैं। और चाहे हिंदू मत थी, चाहे कोई भी मत थी, सबके अंदर ये चीजें जो हैं ये एक स्टेबल थी कि वो गुरुकुल जो होता था, जिसे मदरसा कहते हैं, आज यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी से भी आगे की कुछ चीजें थी। और ऐसे आला पाए के अजहान थे, ऐसे लोग थे वो, कि उनकी दृष्टि जो है, यानी कि देखने की सलाहियत, ये जो निगाह है, वो हजारों बरस पीछे और हजारों बरस आगे देखने की सलाहियतें रखती। वाय शौमी किस्मत बाद में फिर ये चीजें मफकूद होती चली गईं, और जब से गवर्नमेंट्स के तहत ये चीजें गईं तो इल्म उठता चला गया, गत्ता आता चला गया। मेरे पास एक ऐसे तबीब की, बल्कि बहुत सारे इतबा की 1911 में लिखी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, कमरदत्त शर्मा ने मेरे ख्याल में गालबन लिखी है 1911 में, तारीख इतबा। अक्सर हुक्मा उसमें मुसलमान है और लिखने वाला हिंदू पंडित है। और उस कमरदत्त शर्मा को भी अगर देखें, क्या यार, लोग कैसे लोग थे वो, कि उसने अपनी जेब से खर्चा कर करके हर इतबा, किसी भी तबीब का कहीं पता चलता था, वो उस तबीब से मिलने जाता था, उसके पास जाके उसकी हिस्ट्री मालूम करनी, और फिर कोई उसका अगर कोई नुस्खा वगैरह होना वो लेना, और फिर आके उसे एक जगह पे छापना। ये बड़े अजीम लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब धर्म से ताल्लुक रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इन्हीं लोगों की वजह से आज आगे का हमें रास्ते मिलते हैं। कमाल के लोग थे। तो कोशिश करें कि जितना भी पीछे से पढ़ा गया है या समझाया गया है, इसको अलग अलग करके ना देखें। आप इसको जोड़ के एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह जब करते चले जाएंगे तो एक देखेंगे कि एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, और हर एक का कॉम्बिनेशन अपना होगा, वो जाती, और वो आपके अपने तजुर्बात होंगे। रोजमर्रा लाइफ के अंदर कुछ तजुर्बात, कुछ मुशाहिदात किया करें, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को आप सब ही अपने अपने मुकाम पे रहते हुए एक अच्छी समत और एक अच्छा रास्ता दे के चले जाए। मत इस तरह के वहमात के अंदर पड़े कि ये कोई शैतानी खेल हो जाते हैं और फलाने हो जाते हैं। मेरा रात मीटर थोड़ा सा घूमा था कि मैं अलैह रहमतुल्लाह अलैह और पता नहीं अजमाइन की बुक्स में से वो दिखाऊं कि ये जितने भी ये आंखें और मुसल्स हैं और ये सारी चीजें हैं, वो पता चल जाए कि ये अलमनाटियां शलमाटियों के नहीं है। ये आपके रहमतुल्लाह अलैह जिनका बड़े अदब से नाम और पता नहीं क्या कुछ करते हैं उनके नाम पे, ये उन लोगों के हैं, और उन लोगों ने इन पे ही काम किया। तो फिर वो भी अलमनाटी थे? नहीं साहब, वो अहले इल्म थे। वो अपनी कौम को बहुत कुछ देना चाहते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की जो अंदरूनी साख्त है, एक तो वो कमरा है जो हुजरा है सैयदा आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा का, जिसमें सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। उसके जो बाहर की शेप है, वो सारी 6 ये कोनों वाला जो स्टार है, उस तरह की शेप है। ये उसके 6 कोने हैं। शायद आप लोगों के इल्म में ना हो। और ये कैसे बनी? अगर आप लोगों को शौक हो तो जाके देख लीजिएगा, खुद स्टडी कीजिएगा। एक रास्ता दे दिया है मैंने। अल्लाह आप लोगों को इस तरफ भी कभी तौफीक दे कि ये क्या है, किस भंवर भौचाल के अंदर आप लोग फंसे हुए हैं। यहूदियों के पास अगर कोई चीजें हैं, बड़ी सियानी कौम है और होनी भी चाहिए। जिन लोगों को कौम का दर्द होता है, वो अपनी कौम को ऊंचा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। फिर दूसरों से छुपाते भी हैं, दूसरों को फिर जरा किसी और तरफ ले जाने की कोशिश भी करते हैं। फ्रीमेशन के बारे में अगर ज्यादा स्टडी करना हो तो ये आज के लोग नहीं है, ये एलमनाटी लोग, जिन पे एलमनाटी एक अंग्रेजी वर्ड लगा लिया गया है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक ही ये कबीला चलता हुआ आ रहा है। ये मजहब उस वक्त से ही चलता हुआ आ रहा है। वो थोड़े से रुपये खर्च करें
अगर आप लोगों में हिम्मत हो तो मैं किताब में मैं पेश कर दूंगा, खरीदें, पढ़ें, पता चले कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एलमन्नाटी अंग्रेजी में लफ्ज सुन लिया। तो ये उस वक्त से ही आ रहे हैं। और मजे की बात ये है कि आज तक इनका घेराव होता चला आया और हर मजहब के लोगों ने किया है। याद रखिएगा, हर मजहब का इंसान इनको कंट्रोल करने के चक्कर में लगा हुआ आया है और बड़ी बड़ी सख्त किस्म की अजियतनाक सजाएं, अगर किसी पे शक भी हो जाता था तो बड़ी अजीब किस्म की और सख्त किस्म की सजाएं हर मजहब देता चला आया है। तारीख गवाह है। इनकी जो रसूमात हैं या जो भी चीजें हैं, मेरे पास पूरा डेटा मौजूद है, पूरा पता है क्या कौन एलमनाटी है और क्या कुछ कर सकता है। वो दुनिया में रहते भी हैं या कहीं और रहते हैं, ये भी पता है मुझे। तो ये कार्ड जो है मजहबी कार्ड, फिर बाद में आके हुक्मरानों ने पाबंदियां लगाई क्योंकि मजहबी कार्ड खेला जाने लग गया था। मजहबी कार्ड क्या होता था कि किसी का किसी के साथ झगड़ा हो गया, कोई उठ के कह देता था कि मुझे इस पे ये शक है या ये फुला है, ये एलमनाटी है, तो वक्त की अदालत सजा देती थी या बंदे उठ खड़े होते थे और उसको जिंदा जला दिया गया। बाद में जब देखा गया कि मामला तो बहुत खतरनाक होता चला गया, हकाइक सामने आने लगे, तो फिर हुकूमतों ने एक्शन लेके इन चीजों के ऊपर पाबंदी लगाई। मजहबी असर रसूख को कम करने की कोशिश की कि किसी पे भी होता था कलीसा खड़ा, ये मुसलमानों का काम नहीं था, ये कलीसा का काम था। कलीसा उठ खड़ा होता था, पादरी दो चार तकरीरें करते थे और किसी पे भी जादूगर या जादूगरनी का इल्जाम लगा के कोई भी बंदा जो है ना किसी को भी मरवा सकता था। जिस तरह आज के दौर में हम मुसलमानों के अंदर ये वही चीज आ गई है, किसी पे भी गुस्ताखी का फतवा लगाओ और बस बंदे इकट्ठे करो और शुरू हो जाओ। अजीब किस्म का मजहब और अजीब किस्म की चीजें हमारे अंदर आ चुकी हैं और ये वही आ चुकी हैं। अल्लाह तौफीक दे कभी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अब मुसलमान वही कुछ कर रहे हैं जो उस वक्त होता था। कोई छोटा सा पादरी उठ के खड़ा हो जाता था और वो एक 5-10 मिनट की तकरीर करता था और बंदों को जो है ना, अच्छे भले आदमी को बाद में सॉरी सूरी कर लेते थे। जिस तरह आजकल हो रहा है इस तरह ही होता था, अंधा कानून बन गया था। उस मुआशरे के फिर अजीम लोगों ने फिर उस चीज को चेंज किया, मजहबी कलीसाओं का असर रसूख कम किया। वो कुछ अजीब अंदाज में मजहबी असर रसूख कम किया जिसकी उन्हें आजकल सजाएं भी भुगतना पड़ रही हैं। लेकिन उस वक्त बहुत जरूर हो गया था कि इनका असर जो है कम किया जाए। तो वो उस हिसाब से फिर वो चीजें जाती आती रही, तो फिर जाके वो माशरा सुधरा और अमन शांति, वो कहते हैं कि उधर अमन शांति हैं। तो ये चीजें हुई खैर। तो इसलिए इल्म नाफिया को इल्म नाफिया ही समझे और ये किसी अलमनाटी शलमनाटी की चीजें मुझे कोई नहीं है। आंख के बारे में तो आप लोगों को बताया, तुर्की ने बहुत नोट छापे हैं इस आंख को दिखा दिखा के। और ये जो अमेरिका के उसमें वो जो नक्शा बना हुआ है, उनकी कोई इमारत है या क्या है वो, उसमें वो जो आंख लगी है उसका मकसद है कि हम सब दुनिया को एक आंख से देखते हैं, ये हमारी आंख सब पे है, बस इसका ये मकसद है, इससे अलावा और कुछ भी नहीं है।
तो रात मैंने जो किताब दिखाई थी, अगर वो पढ़ेंगे तो बस आपको हर तरफ काफिर ही नजर आएंगे, मुसलमान कोई भी नजर नहीं आएगा। अगर कहीं से शायद इंटरनेट पे पड़ी हो, डाउनलोड कीजिएगा। अगर तौफीक दे अल्लाह तो 700-800-900 हज़ार की किताब होगी, तो पढ़िएगा तो आपको कोई बंदा भी मुसलमान नजर नहीं आएगा। और मुसलमान वही नजर आएगा जिसने यहाँ सीना बांध के मस्जिद तबाह की हुई होगी। खैर, नाड़ी विशोधन क्या है? अगर आप चंद कुलिये भी नाड़ी विशोधन के पकड़ लें, यानी कि नाड़ियां 2-3 किस्म की हैं, सांस की भी नाड़ियां हैं, सांस को भी नाड़ी कहते हैं, और ये जो हम नब्ज देखते हैं इसको भी कहते हैं। ये 3 उंगलियां होती हैं, याद रखिएगा, 3 उंगलियां। तो जो तिब से ताल्लुक रखते हैं वो जरा ज्यादा गौर करें, कहीं आगे चल के इसकी तशरीह भी कर देंगे और मजीद गहराई से। ये 3 उंगलियां होती हैं, इसको ये वाली हड्डी होती है एक, ये हड्डी होती है, इसको इस तरीके से करके यहाँ पे रखें, 3 उंगलियां, सिर्फ 3 उंगलियां, और इसको जो है हल्का सा पुश कर दें। अंगूठा यहाँ रख लें, जहां मर्जी रख लें, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे रख लें अंगूठा, इधर भी कर लें। ये 3 उंगलियां बराबर करें और इसको यहाँ पे करके रखें। यहाँ पे आपको एक नाड़ी जो है ना वो फड़कती हुई नजर आएगी, नब्ज जो है वो फड़कती हुई नजर आएगी। और इनको के ऊपर बराबर वजन डालें, 1 2 3 4 5 6, बस, यानी कि 1 2 सेकंड, 2 3 सेकंड इसको थोड़ा सा दबाव दें और फिर छोड़ दें। फिर आराम से इसको जो है ना फिर दबाएं और इसको अच्छे से महसूस करें, फिर छोड़ दें। फिर इसको तीसरी बार जो है फिर जो है इसी तरीके से इसको थोड़ा सा हल्का सा दबाव दे के देखें। तो देखनी ऐसे ही है, ये नब्ज पे उंगली ऐसे ही पीछे से ही लेके आके देखनी, इधर से यूं नहीं देखनी, कोई नहीं पता चलेगा। इसको ऐसे ही तरतीब से देखेंगे, यूं करके देखेंगे, इस हड्डी से, ये हड्डी होती है, इसको दबा के देखें, इससे नीचे यूं करके देखेंगे तो क्या होगा कि ये वाली उंगली हमें हवा यानी कि उजलाती नब्ज बताएगी। ये मैं कानून मुफरद अज़ा की जुबान बोल रहा हूँ, ये हवा का इजहार करेगी, हवा खुश्की वगैरह का ये इजहार। ये जिगर, ये कलब, ये गुदद यानी कि जिगर, और ये दिमाग। अब होगा क्या, ये जब आपको महसूस हो 3 जगह पे यहाँ पे, तो ये ऊपर वाली उंगली जो है इसको कोबरा से तशबीह दी जाती है कि अगर इसकी चाल को कभी वो डिस्कवरी चैनल लगा के देख लीजिएगा, कोबरा का चलने का अंदाज देखिएगा कि कोबरा चलता कैसे है। तो कोबरा जैसे चलता है उस हिसाब से ये नाड़ी जो है यहाँ पे कोबरा कोबरा स्टाइल के अंदर के अंदाज में महसूस हो, ये कोबरा स्टाइल में होगी। याद रखिएगा कि जिस तरह कोबरा चलता है वैसे ही ये महसूस हो रही होगी। ये वाली जो उंगली है इसको ये मेंढक की तरह चलती होगी। मेंढक ऐसे चलता है ना, कूद के, ऐसे, ये ऐसे चलती हुई महसूस होगी। ये वाली जो उंगली है ये पानी में जैसे तैरते हैं, ये ऐसे महसूस होगी, यानी कि डुबकी लगाई और जो है फिर बंदा तैर रहा है, ये ऐसे ऐसे जैसे बंदा तैरता है या पानी बहता है, ऐसे महसूस होगी।
सुबह उठ के हर बंदा अपनी नाड़ी को चेक करे, यानी कि अपनी नब्ज को चेक करे। अगर ये 3 अंदाज में चल रही है, ये कोबरा, ये मेंढक और ये जिस तरह तैराकी तैराकी की जाती है पानी की, जिस तरह होती है, इस तरीके से हो तो समझ लीजिएगा कि आप सेहतमंद हैं। अगर इनमें कुछ फर्क महसूस हो, ये थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, एक लम्हे के अंदर समझ नहीं आती है, महसूस नहीं होगी। मैंने वाज़िया तौर पे बयान कर दिया है पूरे का पूरा। अगर इनमें कुछ फर्क हो तो क्या कीजिएगा, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आराम से लेट जाइए कुछ देर। अब समझे कि नाड़ी ने बता दिया है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, तो ये फिर अपनी जगह पे एतदाल पे आ जाएगी कुछ ही देर बाद। अपनी खुराक का कल से मुआजना कीजिए, नॉर्मल ग़िज़ा लेने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही वक्फे के बाद या एक दिन गुजारने के बाद नाड़ी अपनी जगह आ जाएगी और इस ही तरीके से ये चल रही होगी। किसी तबीब के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी हकीम के पास जाने की। एप्पल ने जो वो एक वॉच बनाई है जो हार्ट अटैक वगैरह या इस तरह की चीजों का पता बताती है, या वो पल्स वगैरह, या जिस तरह वो इस ही फार्मूले के ऊपर बनाया गया है वो सारे का सारा सिस्टम। तो क्या होगा कि आप इस तरीके से पहले अपने पे तजुर्बा करें, फिर घर वालों पे तजुर्बा करें, फिर बाहर वालों पे तजुर्बा करें। इंशाल्लाह चंद के ही दिनों के अंदर आप मास्टर हो जाए। 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा, आप माहिर तबीब होंगे। जो आप बताएंगे ना, आप देखें जितनी मैंने बात बताई है, अगर इसमें कोई मसला देखें, बता देंगे यार तेरे उजलात के अंदर कोई मसला है। इसको देखें तो आपके जिगर में कोई मसला है। इसको देखें तो आप कहें कि ये जो है आपके असाब के अंदर कोई मसला है। दैट्स ऑल। लेबॉर्टरी आपके अपने पास हो, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे और आपको पता होगा। अगर देखें इसमें मसला है, उजलात में मसला है, तो थोड़ी सी गर्म चीजें खा लें। इसमें कोई मसला है तो आप थोड़ी सी असाबी चीजें खा लें, यानी कि तरी वाली चीजें खा लें, तरी गर्म तर से तर गर्म तक खा लें। इसमें है तो गर्म खुश्क से खुश्क गर्म, खुश्क गर्म से गर्म खुश्क से गर्म तर खाएंगे अगर इसमें मसला है तो। गर्म खुश्क से गर्म तर। अगर इसमें मसला है तो तर गर्म से तर सरद। अगर इसमें मसला है तो तर सर्द से अपना तो अपना खुश्क सर्द से खुश्क गर्म चीजें खाएंगे। दैट साल आपका इलाज। ओके, मजा आया कुछ इस बात का? एनी क्वेश्चन प्लीज? अल्लाह। सर देखता रहता, लेकिन उसमें मुझे तो एक ही जैसे तीनों में, ऊपर वाली दोनों उंगलियों में तो एक जैसी महसूस होती है, छोटी वाली में एक थोड़ा दिन सा में तो लगती है। मास्टर जितनी बेचैनी के साथ आप देखते हैं, सुकून से बैठे हैं, सुबह के वक्त 10-15 मिनट रोजाना लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक क्योंकि जब ये दिल की देखना है, ये मेंढक जी, को भी देखे जरा उछलते हुए, पूरा उनको जो है ना इमेजिन करें, फिर उसके बाद अपनी नाड़ियों की तरफ जाएं। ये सब जी, लगती तो एक ही जैसी है, महसूस जी, जी। करना है, ये यहाँ सलाहियत लेके आनी है भाई। असल में जब दिल की मैंने तकलीफ होती है बहुत तो बड़ा मुझे राज एग्जैक्ट पता बयान चलता कर है दिया, जी मैंने सर। बहुत बड़ा राज बयान कर दिया। कोई बयान करे तो जो है ना मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का। इस तरीके से किसी किताब में नहीं पता है इस सर। बात का किसी मैंने किताब में नहीं काफी और सारी किसी देखी। तबीब के पास भी नहीं। अगर हो तो मुझे पकड़ लेना आके।
चाहे जितने भी बड़े तबीब आपके पाकिस्तान में फिर रहे हों, और इंडिया का भी कोई ज्ञानी बताए तो बताए। ये इंडिया वालों को भी चैलेंज है